अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेक्चर 29 है, लेसन नंबर 29 है। तो आज हम ये पढ़ेंगे ACC 501 का। और मैं सबसे पहले यही कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियोस शेयर करूँगा। और आप शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि मुझे पता चलेगा मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं। तो ये मैंने कल लेक्चर अपलोड नहीं किए थे, बच्चों को बड़े SMS आए थे मुझे, तो मैं आज बना कर आपको सेंड कर रहा हूँ। तो चले चलते हैं आगे। आगे पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं कि हमने आज का टॉपिक है जो ये थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल चीज़ों को जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा कि कैपिटल मेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आप किस तरह डिसीजन ले सकते हैं कि आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। तो सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है कि जहां आपने प्रपोज इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन वो करना कि कंसीडर करना चेंजिंग दी फर्म कैश फ्लो एंड डिसाइड दी वेदर एंड एट द वैल्यू फर्म। मतलब उसने आपने ये करना है कि पहले आपने देखना कि आपने चेंज द फर्म कैसे करना, कैश फ्लो कैसे करने हैं आपने, मतलब वो वहाँ इन्वेस्ट करनी है जहाँ आपको अच्छा फर्म रिटर्न दे। ठीक है, वो आपने डिसाइड करना है वेदर दे आर एड वैल्यू ऑफ द फर्म, जो आपकी वैल्यू की फर्म को ऐड करे। ठीक है, और इसमें फर्स्ट स्टेप दिखाना करना बताना पता कि कैश फ्लो को इन रेलिवेंट देखना कि रेलिवेंट देखना कि आपने ये देखना कि आपके कैश फ्लो किस रेलिवेंट प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है। ठीक है, ये नहीं है कि आप इन रेलिवेंट प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर रेलिवेंट है वही बात बताइए कि आपने जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट फ्यूचर कैश फ्लो में यानी आउटकम जो आपके आनी है वो रेलिवेंट होना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट के सीक्वेंस का डिसीजन आपका अच्छा हो। ठीक है, आपके कैश फ्लो जो हो रेलिवेंट प्रोजेक्ट में हो, ना कि इन रेलिवेंट प्रोजेक्ट में। ये वही बात की है मैंने। आगे देखते हैं। ओ सॉरी, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं कि इंक्रीमेंटल कैश फ्लो होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक इन्वेस्टमेंट किया किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आप उसको आप आपके पास और कोई पैसे हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप इसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं, अपने कैश फ्लो को उसी प्रोजेक्ट में इंक्रीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इंक्रीमेंट कैश फ्लो प्रोजेक्ट का एवोल्यूशन ओवरऑल द चेंजिंग इन द फर्म्स कैश फ्लो एंड डायरेक्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द टेकिंग प्रोजेक्ट। मतलब वो ये कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि आप इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है उसको एवोल्यूशन करता है कि एनी एंड ऑल चेंजिंग इन द फर्म्स फ्यूचर कैश फ्लो। फ्यूचर कैश फ्लो को चेंजिंग में देखता है कि क्या फ्यूचर की चेंजिंग है और कौन से डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं। वही है कि आपने इंक्रीमेंटल कदम इंक्रीज़ करना, मतलब आपके कैश फ्लो को इंक्रीज़ करना, इसका मतलब ये है। स्टैंड लोन प्रिंसिपल, इसको डेरिवेशन भी कहते हैं हम। डेरिवेशन ये वैसे FM की फाइनेंस की टॉपिक है, बड़ा लंबा सा, तो वैसे बाद में देखेंगे। तो ये एवोल्यूशन करता है प्रोजेक्ट हैज़ बीन बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। तो इंक्रीमेंट कैश फ्लो के बेस पर एवोल्यूशन करता है। ठीक है, और उसके बाद एवोल्यूशन करता है मिनी फार्म के छोटे जो प्रोजेक्ट होते हैं, उसके बाद फ्यूचर रेवेन्यू कास्ट ऑन एसेट और बेस ऑफ द कैश फ्लो, तो इसके ऊपर जाके करता है। मतलब मिनी कैश फ्लो होता है कि ऑन अपने फ्यूचर इकोनॉमिक्स रेवेन्यू और कास्ट, और इट्स एसेट ऑन अपनी कैश फ्लो, मतलब उसके अपने ही कैश फ्लो रेवेन्यू को देखता है स्टैंड लोन अकेला ही। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं ये कि इंक्रीमेंटल कैश फ्लो की टाइप्स हैं, संक कास्ट, अपॉर्चुनिटीज का, साइड इफेक्ट्स, नेटवर्किंग कैपिटल, फाइनेंसिंग, अदर इश्यूज। ठीक है, आज हम इसको बारी बारी पढ़ेंगे। देखते हैं इसको कि फाइनेंस संक कास्ट आती है जो ऑलरेडी आपने इंकर कर रही होती है। मतलब इसका इंक्रीमेंटल डिसीजन के ऊपर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई डिसीजन इफेक्ट नहीं पड़ता। कास्ट फॉर एग्जांपल आपने कंसल्टेंट फीस पे किया, फॉर एग्जांपल कोई अपने प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए उसको वकील को या किसी कंसल्टेंट को फीस दिया कि आप एडवर्टाइजमेंट कर दो यार मेरी, तो वो जो कास्ट है आपकी वो संग क्या, अब उसके ऊपर तो आप ना तो वो रिकवर हो सकती है, वो संग कास्ट ना आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिसीजन कर सकती है, मुझे छोड़ सकती है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ कास्ट होती है बेस्ट अल्टरनेटिव। आपने बेस्ट अल्टरनेटिव भी देखना होता है, अल्टरनेटिव यूज़ देखना होता है, पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अंडरटेक, कि आपने ये अंडरटेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है कि फॉर एग्जांपल एक कार आप सेलिंग करते हो, फॉर एग्जांपल सेलिंग द लैंड ऑफ द बॉट 2 ईयर्स, 2 साल पहले अपने का लैंड सेल पीसेस करना चाहते थे, सेल करना चाहते थे एट द मार्केट रेट इंस्टेड ऑफ द एस्टेब्लिश द स्कूल। मतलब उसका अपने सेल करना चाहते हो, लेकिन उसका आपको अदर बेनिफिट दिखाई दे रहा है क्या क्या, स्कूल में बिल्डिंग में स्कूल बना लेता है। ये अपॉर्चुनिटीज़ कहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप उस बिल्डिंग के ऊपर स्कूल बना सकते हैं। देखें कहते हैं स्कूल प्रोजेक्ट इज टर्म ऑफ द अपॉर्चुनिटी कास्ट अमाउंट ऑफ द वी हैव द पीसेस ऑफ द लैंड इज करंट मार्केट प्राइस। जो करंट मार्केट प्राइस है वो पीसेस ऑफ लैंड है। ठीक है, तो वो आप लैंड को पीसेस में सेल भी कर सकते हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी आज के आप स्कूल भी बना सकते हो।
ठीक है। आगे आपके इफेक्ट जो आपका साइड इफेक्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल है कि जो आपका प्रोजेक्ट है मतलब स्पॉइल्ड ओवर भी हो सकता है और साइड पे हो सकता है, मतलब बैड, उसके ऊपर बैड इफेक्ट भी पड़ सकता है और गुड इफेक्ट भी पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल एक कार बेचते हो आप, एक कार बेचते हो तो उसमें आपका बस पहले सर्टन प्रॉफिट आ रहा था, उसके बाद कोई कंपेटिटर आ जाता है, कोई अदर कार्स आ जाती हैं उसको कार बेचने के, तो फिर आपके प्रॉफिट पे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा। मतलब एक कंपनी और आ जाती कारों की, उसको वो भी सेल कर देते हो, तो वो एक मतलब इफेक्ट पड़ता है। इसको मतलब इस फिनोमेनन को प्रीसी कहते हैं। ठीक है, इसके नाम है, ये देख लीजिएगा, कैलिबलिज्म भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ये न्यू प्रोडक्ट अगर शुड बी अल्टरनेटिव डाउनवर्ड द इफेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कोई न्यू प्रोडक्ट आ जाती है तो सारी बात है आपके प्रॉफिट को फ़र्क तो पड़ेगा ना, प्रॉफिट तो फ़र्क तो आपको पड़ेगा ना, तो ये वो कह रहा है। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल है। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, मतलब करंट लाइबिलिटी। ठीक है, आपके एसेट करंट लाइबिलिटी को मीट कर सकते हैं कि ये वर्किंग कैपिटल, अगर आपके एसेट करंट लाइबिलिटी को पूरा कर सकते हैं तो आपका कैपिटल सही है। ठीक है, अगर आपका करंट लाइबिलिटी को पूरा नहीं कर सकते तो वो सही नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल एडिशन टू द लॉन्ग टर्म एसेट्स, मतलब एडिशन किए जाते हैं लॉन्ग एसेट को, कहते हैं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूडिंग कैपिटल इन एडिशन टू द लॉन्ग टर्म एसेट। जैसे उसने कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, ये करंट एसेट है, एज वेल अकाउंट पेबल। द बैलेंस ऑफ द वर्किंग एंड में से ये बैलेंस होता है वर्किंग कैपिटल का, लेकिन बाजू का कहता है इसमें ये भी एडिशन किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसमें करंट एसेट ही आते हैं। ठीक है, उसमें कहता है वर्किंग कैपिटल है जो इन्वेस्टमेंट ऑफ द, इसमें NOW का मतलब न्यू वर्किंग कैपिटल, रिज्यूम ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम द न्यू वर्किंग कैपिटल इज कवर ऑफ द एंड ऑफ द ईयर्स। मतलब एंड ईयर में देखा जाता है कि वर्किंग कैपिटल आपका कितना अच्छा जा रहा है। मतलब आपके एक शुरू में एक कास्ट लगाई है, वैसे लगाए हैं, लाइबिलिटी अपने एंड पे देखनी है तो इसको मीट कर सकते हो। फाइनेंस का फॉर एग्जांपल आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, डिविडेंड है। ठीक है, फाइनेंस कास्ट है उसके ऊपर करते हो, फिर अपने डिबेंचर ले लेते हो, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो, उस पर उसको जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो फाइनेंस कास्ट होती है आपकी। फास्ट में तो आप डिविडेंड डेट ले लेते हो, डेट एंड इक्विटी एक्चुअली चूज ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट। आप बिजनेस शुरू करते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, डेट या इक्विटी दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो। ठीक है, तो चूज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज होती है। तो मैनेजरियल वेरिएबल डज नॉट बी प्रोजेक्ट ऑफ द एवोल्यूशन प्रोसेस। तो मैनेजरियल वेरिएबल होती है जो डज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोसेस के नहीं होते, लेकिन इसका ये होता है कि मिक्सचर ऑफ द डेट, मतलब आपका डेट 50% और इक्विटी है 50%। इसका मतलब है कि आपकी अपनी जो इक्विटी है 50% आप डेट आपने कर्जा लिया, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो जो इंटरेस्ट होता है वो आपकी कास्ट फाइनेंस कास्ट होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आपको ये समझ लगी होगी। आगे चलते हैं कि अदर इश्यूज़ काज होती है कि कंसर्न ऑफ द मनी ऑफ द कैश फ्लो व्हेन एक्चुअली रादर देन द इनटू द अकाउंटिंग के सेंस। मतलब उसका मतलब है कि जो आपके कैश फ्लो अकर होते हैं उसके दरमियान जो कास्ट होती है वो इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर कर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे उसने कहा कि इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, इंटरेस्ट आफ्टर कैश, मतलब इंटरेस्ट करने के बाद जो कैश फ्लो आता है वो आफ्टर टैक्स कैश फ्लो होते हैं। फैक्ट इंक्रीमेंटल कैश फ्लो मींस आफ्टर टैक्स, मींस इंक्रीमेंटल जो कैश फ्लो ऐड किए होते हैं वो आफ्टर टैक्स कैश फ्लो होते हैं। मतलब देखो, एक फॉर एग्जांपल एक बंदा उसका बिफोर टैक्स कैश फ्लो था 50 रुपये, उसने टैक्स लेस कर दिया 15 रुपये, तो 35 रुपये हो जाता है, तो वो आफ्टर टैक्स बन जाता है। अब उसके ऊपर इंक्रीमेंट जो करता है ना, इंक्रीमेंट कैश फ्लो करता है, इंक्रीमेंट कैश फ्लो करने में तो आफ्टर टैक्स का ही होता है। मतलब उसका मेन फॉर एग्जांपल बिफोर टैक्स आपका मतलब कैश फ्लो था 50, उसमें इंक्रीमेंट कर देता है 15 और, तो 65 बन जाता है। उस पर ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो 20 रुपये का, तो आपका वो जो बैलेंस रहेगा आफ्टर टैक्स हो जाएगा। मतलब ये उसका मतलब ये है। ठीक है, इसमें ये बता रहे हैं। ठीक है, आगे परफार्मा देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये सवाल क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल परफार्मा यूनिट सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कास्ट और टोटल फिक्स कास्ट, ये एक यूनिट बताए होते हैं परफार्मा इसका। तो ये हम इस तरीके से अच्छे तरीके से आप देखते हैं आज, इस सवाल से आपको समझ लग जाएगी। आपको कहता है फॉर एग्जांपल ये यूनिट 1000 उसकी प्राइस ये है, मतलब ये अब यूनिट आ गए हैं और ये आपकी प्राइस आ गई है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बताया वेरिएबल कास्ट 3 पर यूनिट है और 3 पर यूनिट है, फिक्स कास्ट ऑफ दी पर 50,000 रुपये। अब ये पर यूनिट दी हुई है, तो इसको पर यूनिट को इससे मल्टीप्लाई करना है यूनिट के साथ, टोटल यूनिट के साथ। ठीक है, तो आपको नीचे सवाल दिया, अभी समझा दूंगा। प्रोजेक्ट है 2 साल जो 9 साल जो डिस्क्राइब वैल्यू नहीं है, प्रोजेक्ट लाइफ 3 ईयर्स, प्रोजेक्ट कास्ट है 21,000 डेप्रिसिएशन 7,000 पर ईयर।
पर ईयर डेप्रिसिएशन आपकी, और वर्किंग कैपिटल आपका 10,000 है, और इंक्वायर ऑफ द रेट ऑफ द 20% है, टैक्स रेट 34% है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को ये नज़र में रखना है, आपने बुक आपके सामने रख लें, तो मैं आपको दोबारा पीछे लेके नहीं जाऊँगा, तो आपको पता चल जाएगा साथ साथ से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ आपका, क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, आपने यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, टोटल यूनिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, 50,000 आ जाना आपका ये। ठीक है, वेरिएबल का ये जो 3 दिया हुआ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इस यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यूनिट तो वही आएगा ना, टोटल यूनिट है, टोटल यूनिट के ऊपर वेरिएबल कास्ट होगी 3, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 30,000 आ जाएगा। तो इसको लेस करेंगे आप तो 20,000 आ जाएगा। फिक्स कास्ट आपकी टोटल 5,000 दी हुई है, इसको भी लेस कर देंगे, और डेप्रिसिएशन भी आपकी 7,000 दी पर ये, तो वो आपको लेस करने के बाद ईबीटी, ये ईबीटी आ जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो प्रॉफिट जो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट है, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, टैक्स और एक्सपेंस लेस करने से पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर इसके ऊपर 8,000 के ऊपर 34% टैक्स ले लेना, तो ये हमारा 2720 आ जाएगा। और 2720 लेने के बाद ये हमारी जो बचेगा लेस कर देंगे, 2720 8,000 में से लेस कर देंगे, 5,208 से बच जाएगा जी हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ लग रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए आपका वर्किंग कैपिटल दिया 0 में 10,000 3 ईयर का वर्किंग कैपिटल दिया, और फिक्स एसेट आपके 21,000 दिए हुए हैं, उसके बाद डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब डेप्रिसिएशन की वजह से, मतलब आपकी डेप्रिसिएशन 7,000 है, देखो 7,000 है ना, 21,000 आपका 0 में 7,000 लेस करें तो 14,000 बनता है, 14,000 में से 7,000 लेस करते हैं, 7,000 बनता है, 7,000 में से 7,000 लेस करते हैं तो 0 बनता है। ठीक है, तो इसको आप लेस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल टोटल आ जाएगा 31,000, ये 31,000 है, ये 24,000 है, और ये 17,000 है, ये 10,000 आ जाएगा। ये आप सब समझ लग गई होगी, टोटल जो आपका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि फ्यूचर कैश प्रोजेक्ट कैश फ्लो कैसे निकलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है ईबीटी, ईबीआईटी में से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये बनता है। और प्रोजेक्ट चेंजिंग इन द वर्किंग कैपिटल, चेंजिंग ऑफ प्रोजेक्ट, ये ऊपर वाला दिया हुआ था। प्रोजेक्ट ऑफ द स्पेंडिंग, कैपिटल स्पेंडिंग, जितना आपने कैपिटल स्पेंडिंग लगाया, इसको आप एग्जाम्पल भी देखेंगे नीचे हम इंशाल्लाह, ये हम जो एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका नीचे करके। तो फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लो कह सकते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस टैक्स। तो अर्निंग एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन और लेस टैक्सेस, मतलब आप डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे प्लस करोगे, उसमें से लेस टैक्स लग दो ऑपरेटिंग। बस आपका कहने का मतलब है कि टैक्स और इंटरेस्ट करने से पहले जो भी आपका एक्सपेंस लेस कर दो ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ जाता है। ठीक है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा, एक ये भी तरीका है। ठीक है, तो उसके बाद आपकी ये कैपिटल बजटिंग एनालिसिस करेंगे। उसके बाद ये कि प्रोजेक्ट पीबीआईटी ये इतना है, तो डेप्रिसिएशन आपकी ये टैक्स आपका इतना ही है, ये ऐड कर देंगे, इसको लेस कर देंगे, तो ईबीटी आपका ये आ जाएगा। सवाल पीछे दिया होगा, देखिएगा आप। ठीक है, तो आप देखिएगा कैपिटल मतलब ईबीटी मतलब एक्सपेंस लेस कर दी हैं, ऐड कर दी हैं, तो उसके बाद मतलब आपने देख लेना है डेप्रिसिएशन को मतलब ऐड करके, डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, ऐड करना है, डेप्रिसिएशन लेस नहीं करना आपका। डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आता है, डेप्रिसिएशन को ऐड करना होता है, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है। नॉन कैश आइटम का इफेक्ट ना तो कैश पे पड़ता है, ना इनफ्लो होता है, ना आउटफ्लो होता है, सॉरी, ये ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट जो होती है, वैसे आगे देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट है कैश फ्लो ऑपरेटिंग है 0 में 1 में 12,000 बस 250 12,000 ये दिए हुए हैं। ठीक है, जो निकाले हमने। और चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो ऊपर दिया 10,000 ये है, और 10,000 एंड पे है। ठीक है, और जो हमने ऊपर निकाले हुए देख लीजिएगा। और नेट स्पेंडिंग हमारी 21,000 है। ठीक है, 21,000 ये है, तो इसको हम लेस करेंगे 31,000, इसको हम करेंगे 12,000, ये भी 12,000 ये भी आ जाए, ये भी बैलेंस आ जाएगा 22,500। अभी इसको मैं पीछे लेके चला जाता हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ लग जाए कि ये कैसे बैलेंस आया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कैश फ्लो मतलब चेंजिंग इन द वर्किंग कैपिटल को देख लेते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल ऊपर है, ये देखो वर्किंग कैपिटल ये आया, टोटल वर्किंग कैपिटल 3 ईयर का 10 है। ठीक है, तो ये आपने 3 ईयर का 10 लेना आपने, सही है। ये देखो वर्किंग कैपिटल चेंज आया, 0 पीरियड का भी 10 है, देखें। ठीक है, ये 0 पीरियड का भी 10 है। ठीक है, इधर 0 पीरियड का 10 नहीं लेना, ये देखो 0 पीरियड का ये 10 है, एक मिनट आ जाए, ये 0 पीरियड का 10 है। ठीक है, और क्लोजिंग भी इसका 10 है वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, चेंज और ये थोड़ी देख लीजिएगा, सॉरी। आगे चलते हैं। उसके बाद ये आपको बताया हुआ है। ठीक है, 10 ये तो निकल गया, और स्पेंडिंग उसने बताई हुई 21,000 ये उसे जूम किया हुआ। ठीक है,
तो ये आपको पता चल जाएगा। अब प्रोजेक्ट कैश फ्लो आ जाइए 21,000 इनिशियल, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 12,000, कैश फ्लो ये 12,280 है, 22,000 ये है आपका, ठीक है। ये जो आपको समझ लग गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब उसने कहा कि नो द मोस्ट ऑफ स्पेंड ऑफ द 21,000 द फिक्स कास्ट ऑन द एडिशनल 10,000 वर्किंग कैपिटल, मतलब जो क्या जो आपने एक्सपेंड किया फिक्स कार्ड के ऊपर ये 21,000, उसका एडिशनल इन्वेस्टमेंट है 10,000 वर्किंग कैपिटल के ऊपर। सो इमीडिएटली ऑफ द कैश फ्लो 31 जो आपने टोटल बनाया को आपकी कास्ट बनी है इंक्रीमेंटल जो आउटफ्लो है वो 21,000 है आपका। द रिकवरिंग ऑफ द 10,000 इन न्यू वर्किंग कैपिटल ईयर एंड लीड टू द कैश फ्लो ऑफ द सेम ईयर अमाउंट। तो वो कह रहा है कि अगर आपने 10,000 की वर्किंग टाइड अप है, इसको मुश्किल करना है क्योंकि वर्किंग कैपिटल इन दी ईयर विल बी लीड टू दी कैश फ्लो ऑफ दी सेम ईयर अमाउंट, आपको सेम अमाउंट पे ले जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे इसको थोड़ा रह गया, इसको देख लेते हैं। आगे ये देख लेते हैं। सवाल है आपका, ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल उसने क्या बजट कैपिटल बजटिंग का मतलब NPV है -30, ठीक है। उसके बाद क्या प्रेजेंट वैल्यू है इसकी, प्रेजेंट वैल्यू है इसके, ये प्रेजेंट वैल्यू है इसकी, इसको आपने 1 + i रेज की पावर n कर लेना। ये आपका रेट दिया हुआ 20% रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, ये 2 कर लेना तरीके से। मतलब NPV निकालनी, पीछे फार्मूला बताया आपको, पीछे मैंने सारे 1 + r रेज की पावर n, ठीक है। 1 आपका 1 है तो 20% आपका रेट दिया, 0.1 जगह 2, ये 2 है 2, ये आपके कैश फ्लो दिए हुए हैं ऊपर क्वेश्चन में, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये NPV आपकी आ जाएगी 65, IRR आपका कितना दिया हुआ 21, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न उसका इंटरनली 21 दिया हुआ है, 21% दिया हुआ है, ठीक है। अब पे बैक आपका पीरियड आपको पता चलनी है कि पे बैक आपके कैसे चलने चाहिए। आपके पे बैक 31 थे, ठीक है। ऐसे 12,000 24,000 हो गया, बाकी जितना रिक्वायर होगा वो उससे ऊपर रख के 22,250 को डिवाइड कर देना आपने, तो ये आपका 2.3 आ जाएगा। ARR क्या है कि मतलब जो आपका ऊपर दिया हुआ है फिगर, इसका फार्मूला था नेट इनकम, इसको नेट इनकम आपको जमा कर लेनी है, उसको 4 से डिवाइड कर लेना, 4 से डिवाइड कर लेना है। तो ये आपका सवाल है। ये आपको मैंने पीछे ARR कराया हुआ है, तो ARR का पास फार्मूला दे के आपने पुट कर देना, ठीक है। अगर आपको समझ आई है तो, नहीं समझ आई तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। तो आई होप सो इस लेक्चर की आपको समझ लगी होगी, और आज का लेक्चर यही है। और आपको लेक्चर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।